मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चतुर्थ पाठ मातृ भक्त सफेद गजर संस्कृत में स्टार्ट करते हैं। मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। चतुर्थ पाठ इकारांत शब्द, इसमें ऋकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी री शब्द, री से जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। मातृ, मातृ में देखो री की मात्रा लगी हुई है, जो इस तरह की मात्रा होती है उसे रे की मात्रा कहते हैं और इसे री की मात्रा। मातृ मैंने माता भक्त, माता का भक्त, सफेद श्वेत है, श्वेत मैंने सफेद, गज मैंने हाथी, माता का भक्त सफेद हाथी। अब इसे देखिए ध्यान से। हिमालयेषु हिमालयस्य वनेषु अशीतिस्र गजानां एक दलमा आसीत्। हिमालय से, हिमालय के वनों में 80,000 गजों का हाथियों का एक दल था। दलमा आसीत, दलम आसीत, दलम और आसीत, आसीत मैंने था भूतकाल, दलम मैंने दल था। हिमालय के वन में 80,000 हाथियों का एक दल था। दल से, दल के, दल होता है ग्रुप, दल का मतलब होता है ग्रुप। 80 सहस्र 80,000 गजाना, गजों का, देखिए आपको इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि इसमें कितने सारे हाथी हैं। तो कह रहे हिमालय के वन में, हिमालय में एक वन था जिसमें 80,000 हाथियों का एक ग्रुप था, दल था। दल, देखिए हर ग्रुप का एक नेता होता है, एक लीडर होता है, तो इस ग्रुप का भी एक लीडर था। दल से नेता, दल के नेता एक श्वेत गज आसीत, एक सफेद हाथी था। दल का नेता एक सफेद हाथी था। भवान अस्माकं प्रिय राजा, इसमें सभी क्या कह रहे हैं उसे, आप, भगवान मैंने आप, अस्माकं मैंने हमारे, प्रिय मैंने प्रिय, राजा मैंने राजा, आप हमारे प्रिय राजा हैं। भगवान अस्माकं रक्षक, आप हमारे रक्षक हैं। देखिए जो लीडर का, जो ग्रुप का लीडर होता है उससे सभी क्या आशा रखते हैं कि यह हमारी रक्षा करेगा, हमारी बातों को सुनेगा और हमें जो भी सुविधा देनी है वो प्रदान करेगा। वयम अति दूरम आगता, हम सब बहुत दूर आ गए हैं। इसमें सभी आते क्या करें कि हम सब बहुत दूर आ गए हैं। वो दूता, हे दूत, उनमें से कुछ उसके दूत भी थे जो उसके लिए कार्य करते थे, उनको हाथी, सफेद हाथी कहता है। देखिए इसकी सूंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, केलों का गुच्छा दिखाई दे रहा है। तो उसमें हाथी उस दूत को केलों का गुच्छा देते हुए देखिए क्या कह रहा है, वो दूता, हे दूत, गच्छत जाओ, मम मेरी, नेत्रहीनाय, नेत्रहीनाय मैंने नेत्र से विहीन, अंधी, जिनकी आंखें नहीं होती है उनके लिए है नेत्रहीनाय, अंधी मात्रे, माता, एतानी फलानी में, ये सब फल ले जाओ, जाओ मेरी अंधी माता के लिए ये सब फल ले जाओ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप का लीडर है, इस दल का जो नेता सफेद हाथी है, उसकी माता आंखों से अंधी थी, उसे अपनी माता की चिंता हुई, उसने एक केलों का गुच्छा लेके इस हाथी को दिया, कहा जाओ मेरी माता जो है अंधी है उनके लिए सब फल ले जाओ। इससे बेटा क्या हमें समझ आ रहा है कि ये जो हाथी है इसे अपनी माता की चिंता है, इसे अपनी माता की क्या है, चिंता है, उनकी चिंता करता है। आगे देखिए, दूता मिलित्वा फलानी स्वयं अखात, उसमें क्या कहा, हाथी ने फलों का गुच्छा जो है एक हाथी को, दूत को दिया, उसे देने के लिए कहा, लेकिन दूता मिलित्वा, सभी दूतों ने मिलकर, फलानी स्वयं अखातन, फलानी खुद, फल खुद ही खा लिए, सभी दूत मिलकर फल खुद ही खा गए। अंधा माता भोजनम बिना बुभुक्षिता आसीत, अंधी माता
भोजन के बिना भूखी थी। अंधी माता क्या थी? भोजन के बिना भूखी थी। इति ज्ञात्वा, यह जानकर श्वेतः गजः अति दुखिता अभवत्। यह जानकर सफेद हाथी बहुत दुखी हुआ। अंधी माता भूखी थी, यह जानकर सफेद हाथी बहुत दुखी हुआ। कैसे कैसे पता चला? देखिए, पहले देखिए, दूता मिलित्वा फलानि स्वयं खादन। दूतों ने मिलकर वह फल खुद खा लिए, जिसमें उसकी माता ने उसे कहा, पुत्र पुत्र त्वं पुत्रसि, तुम कहाँ हो? अद्य तु भोजनं विना एव दिनं गतम्। आज तो भोजन के बिना ही मेरा दिन गया। जब दूतों ने मिलकर सारा फल खुद खा लिए, तो पुत्र जो है माता के पास गया, तो माता ने पूछा, पुत्र स्वयं पुत्र सी, तुम कहाँ हो? आज तो भोजन के बिना ही दिन गया, क्योंकि अंधी माता को कुछ दिखता नहीं था। तो हाथी, अंधी माता भोजन बिना बुभुक्षिता आसी। अंधी माता भोजन के बिना भूखी थी। इति ज्ञात्वा, यह जानकर श्वेता गजः, सफेद हाथी अति दुखिता अभवत्, बहुत दुखी हुआ। परम भोजनम तो प्रेषितम, अब वो मन में सोच रहा है, परंतु भोजन तो भेजा था। परंतु भोजन, देखिए इसमें सफेद हाथी के कोई दोष नहीं था, उसने तो भोजन भेजा था, लेकिन उसके दोस्तों ने मिलकर भोजन खुद खा लिया। अंधी माता क्या रह गई? भूखी रह गई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि मैंने भोजन तो भेजा था। अब देखिए, सभी ग्रुप को इकट्ठा करके क्या कहता है? अद्यत अहम मातु सेवाम करिष्यामि। आज से, अद्यत मैंने आज से, अहम मैंने मैं, मातु मैंने माता की सेवा करिष्यामि, आज से मैं माता की सेवा करूंगा। दलस्य नेतृत्वम त्यज्यामि, दल का नेतृत्व छोड़ता हूँ। वो कहता है, आज से मैं माता की सेवा करूंगा, इस ग्रुप का लीडर जो है मैं नहीं हूँ, इसे त्यागता हूँ। यानी ग्रुप की जो लीडरशिप है उसे मैं छोड़ता हूँ। भगवान अस्माकम नेता अस्ति, आप तो हमारे नेता हैं। इनमें से कई हाथी कह रहे हैं, आप हमारे नेता हैं। माम गच्छतु, मत जाओ। माम, मा मैंने मत, गच्छतु मैंने जाओ। भगवान अस्माकम पालक है, आप हमारे पालक करता है, हमें पालने वाले हैं। माँ गच्छतु, मत जाओ। ये हाथी जो है से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे नेता हैं, मत जाइए। आप हमारे पालक हैं, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, मत जाइए। माता, हे माता, एतास्यां भूयाम अहम अपि तव्यास निमित्स्यामि। हाथी क्या है? उस ग्रुप का लीडरशिप को छोड़कर, उस ग्रुप के नेता को छोड़ त्याग कर क्या माता के पास आ जाता है। हे माता, इसकी इस गुफा में मैं भी तुम्हारे साथ निवास करूंगा। एतस्याम, इस गुफा में मैं भी तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तब सेवा करिष्यामि, तुम्हारी सेवा करूंगा। पुत्र चिरंजीवी, पुत्र लंबी आयु हो। त्वम एव मम आश्रय असि, तुम ही मेरा सहारा हो। तुम ही मेरा सहारा हो। हाँ जी, इसमें देखिए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें मिलती है कि हमें भी क्या है, अपने माता पिता की सेवा कर। हाँ जी, देखिए, वो अपनी माता की वह अपनी माता की सेवा करने के लिए उसकी गुफा में आ गया। उसने कहा कि माता, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गया हूँ और मैं आपकी सेवा करूंगा। अब देखिए आगे, एक बार वाराणसी, वाराणसी में नगर में, वाराणसी नगर में एक नागरिक वन में स्वमार्गम व्यस्मृत, अपना मार्ग, स्व मैंने अपना मार्ग, मैंने रास्ता, व्यस्मृत मैंने भूल गया। एक बार वाराणसी नगर में एक नागरिक वन में अपना रास्ता भूल गया, कि नगर जाने का कौन सा रास्ता है वह भूल गया। वो गजराज, हे हाथियों के राजा, वाराणसी नगरिया मार्ग क, वाराणसी नगर का मार्ग कौन सा है? अहम पथ भ्रांत अस्मि,
मैं रास्ता भूल गया हूँ। एक नागरिक है जो सफेद हाथी को देखकर उसे पूछता है कि हे हाथियों के राजा, वाराणसी नगर का रास्ता कौन सा है? मैं रास्ता भूल गया हूँ। इतः गच्छतु, हाथी ने उस सूंड से रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, इतः गच्छतु, यहाँ से जाओ, एषः मार्ग अस्ति, यह मार्ग है। उसने नागरिक को बताया कि इतः गच्छतु, यहाँ से जाओ, यह मार्ग है। नागरिक निरुपम राजा उपगत्य के पास जाकर श्वेत गजस्य, सफेद हाथी के विषय में राजा नाम अकथक, राजा को बताता है। नागरिक क्या है, सीधा वहां से किसके पास जाता है? राजा के पास, क्योंकि सफेद हाथी बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। वह जाके राजा को बताता है। निरुपम राजा के पास जाकर सफेद हाथी के विषय में राजा को कहता है महाराज, हे महाराज, एक अपूर्वम श्वेत गज, एक अपूर्व अनोखा सफेद हाथी हिमालय के वन में है। वह राजा को बताता है कि एक अनोखा हाथी जो है हिमालय के वन में है। राजा को बड़ा वो हुआ कि इसे तो हमारे महल में होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, सैनिकों को आदेश देते हैं, वो सैनिकों, हे सैनिकों, तम श्वेत गजम धृत्वा आन्य, तुम सफेद हाथी को पकड़कर लाओ। राजा बड़े जोश में कहता है कि हे सैनिकों, तुम सफेद हाथी को पकड़कर लाओ। सैनिका सफेद गजम धृत्वा वाराणसी आन्य, सैनिक जो है सफेद हाथी को पकड़कर वाराणसी आए। सैनिकों ने सफेद हाथी को पकड़ लिया और वाराणसी में आए। जब राजा को पता लगा कि वन में तो सफेद हाथी है, तो उन्होंने सफेद हाथी को पकड़ लिया और वाराणसी नगर में आए। आगे देखिए, महाराज, हे महाराज, गज किमपि न खाती, उसे जब पकड़ के ले आए तो उन्होंने उसे खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन हाथी कुछ भी नहीं खा रहा था। तब सैनिकों ने क्या किया, राजा के पास उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को सारी व्यथा सुनाई। महाराज, हे महाराज, गजय किमपि न खाती, हाथी कुछ भी नहीं खाता है। सब भुक्षिता तिष्ठति क्रदंती च, वह भूभुक्षित है, भूखा, तिष्ठति बैठा है, क्रदंती च और रोता है। ये महाराज, हाथी कुछ भी नहीं खाता है, वह भूखा बैठा है और रोता है। अहम एव गत्वा पश्यामि, मैं ही जाकर देखता हूँ। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने कहा, चलो मैं ही जाकर देखता हूँ। गत्वा मैंने जाकर, पश्यामि मैंने देखता हूँ। वो वनराज, हे वनराज, भोजनम कुरु, भोजन करो। राजा बड़े आदर के साथ उसे कहते हैं कि हे वन के राजा, भोजन करो। मम मित्र भव, मेरे मित्र हो। ये वन के राजा, भोजन करो और मेरे मित्र बनो। मम, इसमें जो है हाथी जब उनकी ये बातें सुनता है तो उसे अपनी माता की याद आती है। तो वो अपनी जो दुख है, जो व्यथा है, वो राजा के आगे रखते हुए कहता है, मम नेत्रहीन माता अत्र नास्ति, मेरी आंखों से अंधी माता यहाँ नहीं है। सा मह्यम विलपति, वह मुझे पुकारती है। धिक मां, धिक्कार है मुझे, वह मेरे लिए रोती है, धिक्कार है मुझे। मात्रम बिना, माता के बिना, कथम खादानी एतत् भोजनम, माता के बिना कैसे खाता हूँ यह भोजन, कैसे खाऊं यह भोजन। कि उसकी माता तो अंधी है, अगर आंखों वाली होती तो शायद जाकर वह इधर उधर कुछ ना कुछ खा लेती, लेकिन उसकी माता तो क्या है, आंखों से अंधी है। वह मेरे लिए रोती होगी, धिक्कार है मुझे। माता के बिना भोजन कैसे खाऊं, यह वो माता के बिना कैसे यह भोजन खाऊं। वो सैनिकों, हे सैनिकों, मुंचतु एतत् गजम, छोड़ दो इस हाथी को। हे सैनिकों, छोड़ दो इस हाथी को। हाँ जी, उसके बाद सैनिकों ने राजा के कहने पर उस हाथी को छोड़ दिया